हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? और अभी टाइम हुआ है 1 और आज तारीख है 23 फरवरी। आज है सोमवार और आज मेरे पोतलू को 1 हफ़्ता हो गया है। मेरा पोतलू आज 1 हफ़्ते का हो गया, तो मैंने सोचा चलो आज से व्लॉगिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात, क्योंकि ये सोने नहीं देते हैं। ये पूरे दिन सोते हैं, उठते हैं, दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं। पर रात को ये उठते हैं तो बातें करते हैं। इनको ऐसे कुछ करना होता है। ये करना रहता है। फिर सुबह उठते हैं, फिर दूध पीते हैं, मोबाइल पटक दिया। फिर सुबह उठते हैं, दूध पीते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इनका रूटीन। अभी भी दूध ही पी रहे हैं। इनको बढ़िया तेल लगा दिया, पाउडर लगा दिया, तैयार कर दिया, लीपा पोती कर दी, क्योंकि नहाना तो है ही नहीं। तो बस दूध पियेंगे, सो जाएंगे। और ढेर सारे डायपर ख़राब, पूरे दिन बस सूसू पॉटी साफ़ करते रहो। पर हाँ, इतनी नहीं करते हैं, सूसू करते हैं क्योंकि दूध पीते हैं। शुरू के जब जन्म हुआ था ना, उसके करीब 4-5 दिन तक ज़रूर बहुत पॉटी की थी, क्योंकि पेट में वो दवाइयों का वो रहता है ना, तो होती है। उसके बाद फिर कम हो जाती है। अच्छा है, पर बहुत खा लिया, इतना खपा नहीं है ना मीठा। मम्मी ने बनाया सुबह सूजी का हलवा, खा लिया, दूध पी लिया। 10 बार खा लेती। 10 बार क्यों खाती है? एक ही बार में खा लेती। चटोरी हो तुम। एक ही बार में खा लेती ना। ठीक है, तो अब नहाना तो है ही नहीं, कल नहाया था। अब जब निकलेगा दूसरा नहाना तब नहाएंगे। अभी तो एक था, कल नहा लिया। अब बस अब मैं भी वही लीपा पोती कर लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ और ब्रश कर लेती हूँ, हाथ पैर धो लेती हूँ, जो भी है वही चल रहा है मेरा और पोतलू दोनों का। पता नहीं कब निपटेंगे हम। और हमारे यहाँ जो मतलब जैसे किसी के यहाँ पे कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ, किसी की छठी होती है, किसी के यहाँ कुआं पूजन होता है, किसी का कुछ होता है। हमारे यहाँ पे चौक होता है 10 दिन बाद। वैसे तो उससे कल होना था, पर होली का अष्टक लग गई, तो उसमें कोई अभी काम ही नहीं होगा। तो मतलब अब जो भी होगा होली के बाद होगा। बस मामा के यहाँ से चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ बस मामा के यहाँ से चीज़ें आती हैं। मम्मी बोल रही ना बुआ से, बुआ कहनी अरे सब मामा के यहाँ से आता है। बुआ बोल रही, मम्मी बोल रही सब मामा ही लूट लो। जब इनका जन्म हुआ ना, तो बुआ बोलती थी कि हाँ ये होना है, मामा के यहाँ से आएगा, ये होगा मामा के यहाँ से आएगा। तो मम्मी ने, इनकी मम्मी ने बुआ से बोला सब मामा के यहाँ से ही आता है क्या? तुम लोग कुछ नहीं, तुम्हारे यहाँ ना कोई प्रोग्राम होता है, बस मामा के यहाँ से सब आता है। वो पूजन में भदौरियाओं में होता है, इनके भदौरिया ठाकुरों में होता है, तोमर ठाकुरों में नहीं होता है। तो हमारे पोतलू जो है वो तोमर हैं, तो उनके यहाँ ये नहीं होता है। ठीक है, सिंह तोमर है ये। और तो हमारे यहाँ चौक होती है, जो कि 10 दिन बाद होती है, पर अष्टक लग रही है तो नहीं होगी। तो होली जब पूरी हो जाएगी तो हमारे 20 दिन बाद होगा सारा प्रोग्राम। तो 20 दिन बाद ही पूरी शुद्धता होगी, सब होगा। इनकी दादी जा रही हैं आगरा, बाल काले कर रही हैं। इनकी दादी को अपनी कमर दिखानी है, दर्द हो रहा है, तो आगरा जा रही है, तो बाल काले करके जा रही हैं। बताओ पोतलू, अब तो दादी बन गई तब भी बाल काले कर रही हैं। अभी तक मम्मी थी तब तक तो ठीक था। शौक। ठीक है, तो अभी मैं बैठी हूँ इनको लेके बैठना, वो भी टाँके लगे हुए हैं पेट में, बहुत तकलीफ़ देता है, पर क्या करें, बैठना पड़ता है। दोस्तों सोते सोते दूध पीते रहते हैं। चलिए, और अपडेट आपको देते रहेंगे। अब ये देखो गाइस, आज मौसी मिलने आई है, सो रहे हैं। कोचिंग से आधे घंटे का ब्रेक मिला, भाग के आ गई। आधे घंटे का ब्रेक मिला इनको कोचिंग से, तो ये यहाँ भाग के आ गई मिलने। पर ये सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। नहीं देख रहा है, हल्का हल्का देख रहा है, बस ही देखता है। पूरी रात जगा था, तो दिन में सोता मुँह पे हाथ रखी ताकि उसको कहीं से सांस वगैरह की वो ना हो।
दूध कर रही है उसको, पूरी रात जगाता है, पूरी रात। क्यों छुपा रहे हो? कहाँ? शर्मा रहा है वो, आके छुपा लेता है। देख रहा अरे ये देखो गाइस, ये आया है पोटलू के लिए नया खिलौना जो अभी तैयार करेंगे ये। और ये पीछे कपड़े देख रहे हैं आप, ये कल धुलाई हुई है हमारे घर में, इसमें सिर्फ पोटलू के कपड़े टंगे हैं और कुछ नहीं है। ये बनेगा अब खिलौना, ठीक है। पर खेल रहे हैं, उसके पैर तो पहुंच ही रहे, इनके बीच बीच में चल रहे हैं। अलग अलग म्यूजिक है। मोड्स हैं। इससे मोड्स हैं, हाँ। ये सो रहे हैं। हमारा पोटलू थोड़ा छोटा पड़ गया, उसके पैर भी याद ही रहे, थोड़ा बड़ा होगा तब आएंगे। अभी हमारा 7 दिन का ही तो है हमारा पोटलू अभी। तो गाइस अभी हो रहा है टाइम 8:30 और मम्मी गई हैं आगरा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्हें डॉक्टर को दिखवाना है। तो अभी घर पे हम 2 ही लोग हैं, मैं और पोटलू। इनके पापा छोड़ने गए हैं उनको मम्मी को बस स्टॉप तक। अब मम्मी 2 दिन बाद आएंगी, 2 दिन हमें ही एडजस्ट करना है अपना, जैसे भी करना है। तो अभी ये आएंगे तो खाना खाऊंगी, मम्मी रोटी बना के रख गई, तो अभी खा लेंगे हम लोग खाना आज। कल देखते हैं, बाहर से आ जाएगा, मेरे लिए दलिया बन जाएगा, ऐसा करके अपना जो भी है कर लेंगे कुछ ना कुछ, तो टेंशन नहीं है। तो आज तो कुछ नहीं था, कल मेरा एक नहाने का निकला था, अभी कल निकला है, तो कल मैं सुबह पोटलू को नहला दूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। उसके बाद एक 26 तारीख का निकला, उस दिन मेरी स्टिचेस ये टाँके भी कटेंगे, तो उस दिन हो जाएगा। बाकी चौक तो हमारी अभी है नहीं, वो तो 5 तारीख को ही होगी, तब पूरी तरह से मतलब सारे जो भी रहते हैं क्या बोलते हैं, जैसे किसी के यहाँ छठी रहती है, हमारे मतलब मेरे मायके में रहती है, छठी रहती है, पुआ पूजन रहता है, ये सब रहता है। इनके यहाँ नहीं होता, इनके यहाँ सिर्फ चौक रहती है, तो वो चौक भी होगी और वो होगी 5 तारीख को। तब तक कुछ नहीं होगा क्योंकि होलिकाष्टक लग रही है कल से। बाकी देखो जो है सो, बाकी बात करें कैसा है लग रहा है, तो पता है अभी ऑपरेशन के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर आपका हिल रहा है, ऐसे 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 चलते हो तो कँपते हो, मतलब नीचे जो बैठना चाहो तो कँपता है शरीर, हाथ पैर कँपते हैं, और फ्रेश होने जाओ तो कँपता है, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन हिल रही है आप चलोगे तो बहुत कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा। भारी सामान उठाने की तो साफ मनाही होती है, और शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो बस वही कमज़ोरी का समय चल रहा है। बाकी टाँकों में शुरू में दर्द होता है तो वो दवाई लगा ही देते हैं, फिर बाद में नहीं होता। लेकिन हाँ ये कि आपका बच्चा है तो उसको लेना पड़ता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है, तो दुखता है, पेट बहुत दुखता है। एक तो वैसे ही पेट खाली हो जाता है तो पेट तो ऑटोमेटिक दुखता है, और फिर अगर टाँके लगे हैं तो और दुखता है क्योंकि उस पर पूरा वज़न जा रहा है पेट का। ऊपर से अगर आप बच्चे को लेके बैठे हो तो और वज़न जा रहा है, तो बहुत तकलीफ बहुत होती है। पर कोई बात नहीं, सब सहन कर लेते हैं। हम दर्द सहन नहीं करोगे तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, एक चीज़ तो मिलेगी, या तो लेबर पेन सहन कर लो या फिर ये कर लो। पर ठीक है, बच्चा जब हाथ में आ जाता है ना तो सब भूल जाते हैं, सब अच्छा लगता है, उसको देख के इतना सुकून मिलता है। अब रात भर जगाएगा वो, पता है रोता नहीं है, पूरी रात रोएगा नहीं, बस सोएगा नहीं, जगाए रहेगा, कहेगा मेरे साथ जगते रहो, दूध मांग लेगा, दूध पी लेगा, फिर जगता रहेगा, लेटा रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा। अच्छा है मेरा बच्चा, रोता नहीं है। पर अगर आपने उसके लिए दूध मांगने, पहले दूध कैसे मांगता है, ऐसे करेगा, अगर आपने उसको दे दिया तो ठीक है,
और नहीं दिया, बहुत देर हो गई, बहुत देर, 10-15 मिनट तक नहीं दिया। फिर जो इतनी तेज रोता है ना, इतनी तेज कि आसपास वालों को भी आवाज़ पहुंच जाए, वरना नहीं रुकता, चुपचाप रहता है बहुत शांति से। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों से बहुत बहुत मतलब एक सुकून सा मिल रहा है बहुत ज़्यादा। उसको देख देख के ना मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी तो रोना आ जाता है, ये भी इनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं कि कितनी मतलब परेशानी उठाई तो फाइनली हाथों में आ गया, और ना विश्वास भी नहीं होता कि हाथों में आ गया ये। इतना प्यारा छोटू सा है बिल्कुल। आज मेरी बहन आई थी, कहती दीदी कितना छोटू सा है, मैंने कहा छोटा तो है ही, पर छोटा सा भी 1 हफ्ते का तो है ही। अभी तो वो समझ रहा है बाहर की दुनिया को, अभी वो पेट से आया था, उसको पेट की दुनिया ही अच्छी लगती, सो जाता है मेरे ऊपर, मैं उसको लिटाऊँ तो ऊपर ही सोता रहता है, उसको अभी भी महसूस होता है कि हाँ वो पेट में ही है। तो अच्छा लगता है मम्मी बनने के बाद। मस्त मजे में सोया है, ठीक है। और कपड़े गीले रखे हैं उसके, कल मैंने करवट दे के लेटा दिया इसको, तो इसने सूसू की होगी तो डायपर में लगा के साइड से बाहर निकल आई पूरी, तो मेरे कपड़े गीले कर दिए। फिर रात को मैंने कपड़े चेंज किए, डायपर चेंज किया, पॉटी कर दी थी। रात को 3 बजे बैठ के मैं ये सब कर रही थी। ये होता है, पर ठीक है, मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है। बस थोड़ा शरीर थोड़ा सही हो जाए, बहुत कमज़ोरी है शरीर में, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, वरना ऐसे मेरे घर की जो स्थिति है ना, मैंने कभी ऐसा अपना घर नहीं देखा। बहुत सब इधर उधर, सब इतना मैसी है, किचन की हालत इतनी मैसी है, और सब घर ऐसा ही पड़ा है। पर ठीक है, जैसे जैसे भी मेरे पति बहुत करते हैं, उनसे जितना हो रहा है वो उतना कर पा रहे हैं। आज उन्होंने पूरी बाथरूम वगैरह साफ़ की, मैंने बोला मैं इसमें नहीं जा पाऊँगी, बहुत गंदी हो रही है। उन्होंने बाथरूम साफ़ किया, टॉयलेट साफ़ किया, वॉश बेसिन साफ़ किया, सब कुछ। बहुत काम करते हैं, बहुत बहुत मदद कर रहे हैं मेरी। अब मुझे रिकवर होने में कम से कम महीना भर तो लगेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। पर तब भी भारी सामान तो नहीं उठा पाऊँगी, खैर ऐसा कुछ उठाना भी नहीं है, पर मुझे महीना भर तो लगेगा। ठीक है, हो जाएगा वो भी। तब तक आपको अपडेट मिलती रहेगी, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। तो ठीक है, अभी आ जाएं, खाना खा लें हम, फिर बस उसके बाद क्या आराम करके सो जाएंगे दवाई ववाई खा के। तो मिल लेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए जिसके हो गए, और जिनके नहीं हुए वो वेट कीजिए, बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, पर गुस्सा भी आएगी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना, सुन्न रहता है शरीर, मतलब आंखें, दिमाग में आवाज़ गूंजती है, सुन्न सा रहता है। आज मैं सोई नहीं ना रात को, तो मेरा आज सिर्फ एकदम सुनना है, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज़ें बहुत कम कम आ रही हैं। अभी मैं बोल रही हूँ ना इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तेज़ बोल ही नहीं रही, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। खैर मैं बोल भी रही हूँ धीरे, क्योंकि आवाज़ नहीं निकलती, आप बोल भी नहीं पाते हो, इतनी कमज़ोरी रहती है। तो अभी इनका फ़ोन आया था, पूछ रहे थे कुछ ले आऊँ खाने के लिए, मैंने कहा नहीं कुछ मत लाओ, अपने कल के लिए ले आओ, कुछ बनाने के लिए बना लेना, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं उठ नहीं पाऊँगी, उठ भी जाऊँगी तो मेरे में इतनी ताकत नहीं है। पता है ऑपरेशन के बाद कैसा महसूस होता है, जैसे आप बूढ़े हो गए हो, आप चलोगे ना तो ऐसे कमर आगे को झुक रही है, और बिल्कुल धीरे 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 चल पाते हैं, पैर कपते हैं, तो काम नहीं कर पाते। एक हफ्ता तो है ना, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला आप कुछ ले आना अपने लिए, बना लेना। तो बोले ठीक है मैं पनीर ले आऊँगा, उन्हें सिर्फ चिली पनीर बनानी आती है, तो वो वही बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो आप ले आना, बना लेना। बर्तन भी धोते हैं वो, अपना खुद सारे बर्तन धो देते हैं। मम्मी की भी बहुत मदद करते हैं, मम्मी तो सिर्फ खाना बनाती है, क्योंकि उनसे भी नहीं होता ना, मुझे घुटने वगैरह में प्रॉब्लम है, सारा काम यही करते हैं। तो बस अभी इतना ही रखते हैं, शाम को खाना खा लेंगे, बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, या जब भी मैं बनाती हूँ। तब तक के लिए बाय।